क्या आपने पत्राधन किया? कल जो बजट पेश हुआ है संसद के अंदर वित्त मंत्री जी ने किया है, वो बजट मुकम्मल तौर पर कारपोरेट से तो यारी निभाने का और जनता के साथ गद्दारी करने का है। और आप एक एक करके देखोगे तो उन्होंने तमाम तबकों के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई है। ज़्यादातर टैक्सों का हिस्सा वही देते हैं। जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो तो उन पे तो टैक्स लगा नहीं रहे। इसमें कृषि का बजट भी घटाया गया है। अगर आप 5 साल की तुलना में देखो तो उस टाइम पे 5% 5.35% था और घटते घटते कल वाले बजट में 3.15% रह गया। यानी 5 से घटते घटते इस 5 साल में ये तो उसकी स्थिति है। नरेगा का बजट लगातार घटा रहे हैं। अभी 86,000 करोड़ रुपए डाल दिया। 43,000 करोड़ रुपए नरेगा का पहले खर्च हो चुका। तो उसमें आगे किस तरीके से लोगों को काम मिलेगा? ऐसे ही खादों की सब्सिडी घटाई है, खाद्य सुरक्षा की घटाई है और किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी, बल्कि किसान मजदूरों के जड़े के ऊपर नमक छिड़कने का काम। सरकार दावा कर रही है कि इस बजट से रोजगार बढ़ेंगे, महंगाई घटेगी। रोजगार बढ़ाने का ना तो किसी तरह से इसमें कोई संबोधन है, ना तरीका बताया। जिस तरीके की वो लफाजी की गई है उसके अनुसार भी देखा जाए तो कारपोरेट सेक्टर को सब्सिडी मिलेगी जो बेरोजगारों के नाम से घोषित हुई थी, और जो महंगाई है उसको तो घटाने का एक भी कोई नुस्खा उसके अंदर नहीं है। और ख़ास तौर पे जो खाद्य वस्तुओं की महंगाई है वो तो और भी ज़्यादा है आज के दिन। हम कहना चाहते हैं कि किसानों की मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य दो उनको। उस मांग का संबोधन करने के बजाय वो कह रहे हैं हमने समर्थन मूल्य दे दिया, उनको दे दिया जो समर्थन कर रहे हैं मोदी सरकार का उसको। लेकिन किसान जिसको समर्थन मूल्य की जरूरत है उसका नाम ही नहीं लिया किसी भी तरीके से। ना ही किसान मजदूरों को कर्ज मुक्त करने का नाम दिया गया है। तो एक और ऐसा मुकम्मल तौर पर कारपोरेट परस्त बजट इस सरकार का है जिसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। वामपंथी दलों ने यह पुतला फूका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जब बजट के अंदर बहस होगी रिसेस होने के बाद उस टाइम पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और इंडिया गठबंधन के जो प्रतिनिधि हैं संसद में वो इसका विरोध करेंगे। और हम मांग करते हैं कि इन किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, कमेरा विरोधी और जो आम जनता के खिलाफ जो ये किया है इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए और संशोधित बजट जो है वो पेश किया जाए जिसकी आज जरूरत। विधानसभा के चुनाव है 2 महीने बाद, लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन ने मिलकर लड़ा था, तो क्या संभावना ऐसी है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़े और आपकी पार्टी की क्या? नहीं, हम सब की ये समझ है और केवल वामपंथी दलों की नहीं बल्कि जनता के तमाम प्रगतिशील तबकों की ये विधानसभा चुनाव में भी ये जो एकता थी इंडिया गठबंधन की ये इसी प्रकार बनी रहनी चाहिए। और हम ये मानते हैं कि चुनाव लड़ते हुए हमारा भी ये मूल प्रथम कर्तव्य रहेगा, हमारी जो लक्ष्य ये रहेगा कि भाजपा को हराया जाए और चुनाव लड़ते हुए जो भाजपा विरोधी वोट है उसके अंदर बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात जो है वो इंडिया गठबंधन की बड़ी जो विपक्षी पार्टी है यहाँ कांग्रेस पार्टी, ये उनका कर्तव्य है कि वो तमाम जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वामपंथी ताकतें हैं, उनको इकट्ठा करें और इस सांप्रदायिक और जातिवाद चलाने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करके एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का यहाँ पर गठन हो। तो इसलिए उनको तालमेल करना, क्योंकि वामपंथी दलों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है यहाँ पर भी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ कोई भीख मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो समय की नज़ाकत को नहीं समझते हैं तो फिर वामपंथी पार्टियाँ अपने ढंग से अपनी चुनाव की कार्यनीति नए सिरे से वो देखेंगे। आज भिवानी के अंदर तो ये इतना बड़ा जो सम्मेलन था
कार्यकर्ताओं का राजनीतिक कन्वेंशन की थी, इन्होंने भिवानी की विधानसभा सीट लड़ने का निर्णय लिया है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और कोई भी ये सीट लड़ेंगे या क्या क्या करेंगे या प्रदेश के अलग जिलों में और कौन कौन सी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे, वो दोनों पार्टियां समय के ऊपर अपनी एक रणनीति तय करेंगे नए सिरे से।